बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि फरवरी का महीना है, यानी आप देखें कि पूरे मुल्क में सैलाब आ रहा है, बारिशें हो रही हैं, लोग मर रहे हैं। ये मोहलत ख़त्म हो रही है लेकिन हमें समझ नहीं आ रही। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब, बारिशें, इतनी तबाही हुई है और इस वक्त हालत ये है कि मरने वालों की तादाद 40 के करीब इस वक्त पहुंच चुकी है और ये तादाद बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही। घर बार, चीज़ें, सब कुछ तहस नहस हो रहा है। और ना जाने ये बारिशें, ये मौसम। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलाम किया और अल्लाह से पूछा कि जब तू किसी कौम से नाखुश होता है तो उसकी निशानियां क्या है, जानते हैं उनमें से एक निशानी ये है कि मैं तब बारिश बरसाता हूँ जब उस कौम के लोगों को बारिश की ज़रूरत नहीं होती। आपके पूरे मुल्क में ये 24 करोड़ लोगों का मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना है और बारिशें हो रही हैं, ओले पड़ रहे हैं, यानी वो तबाही हो रही है। आप अंदाज़ा कर लें कि कराची में इस वक्त वार्निंग जारी है और कराची सबसे ज़्यादा, आप ये समझ लें कि यानी तकलीफ दे जो मामलात हैं उनमें कराची का नंबर सबसे ऊपर है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि सैलाब और मौसम का तो आप सबको पता है, लेकिन बाइपर जॉय जो कराची से तकरीबन इस वक्त 800 या समथिंग किलोमीटर दूरी पर है, साली इलाके यहाँ पर तेज आंधी, समंदरी तूफान और बदतरीन सैलाब की जद में आ सकता है। और ये इतना बुरा साइक्लोन है कि इसकी वार्निंग जारी हो गई है, भारत में वार्निंग जारी है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल है कि अगर अल्लाह हमें बचा ले तो बचा ले, वरना जो हवाएं हैं वो तकरीबन 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगी और जब इस तरह की हवा चलती है तो बाकी बचता कुछ नहीं है। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इस सारी सूरत हाल में तकरीबन जो आपका टेम्परेचर है वो 28 से 30 आ जाएगा। 28 से 30 जून में? कभी आपने सोचा था कि जून के महीने में जो टेम्परेचर है वो 28-30 डिग्री तक आ जाएगा? ये आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं था। यानी आप ये सोच लें कि हमें इस वक्त शदीद गर्मी की जरूरत है। आपकी मदद कर दी है, क्या हो गया? आपको कुछ मिल गया? बातें ज्यादा मिली, अब कोई हम पर भरोसा करने को भी तैयार नहीं है। इन केस अल्लाह कभी भी ना करे, अगर किसी भी वजह से खुदा न खास्ता जरा सा भी आप ये समझ लें कि अगर थोड़ा सा तूफान आ गया कराची के अंदर तो वो तो सारे का सारा पानी आ जाएगा शहर में। आपका निज़ाम इतना दरहम भरम हो जाएगा, इतना दरहम हो जाएगा कि आप संभालते संभालते अगले 10-15 साल चाहिए। वहां पर कारोबार तबाह हुआ, वहां अगर उनका काम बंद हो गया तो फिर आप ज़हन में रखिएगा पूरा मुल्क कहत में डूब जाएगा और फिर बचने के चांसेस नहीं होंगे। अल्लाह से हमेशा पनाह मांग के रखिए। इस वक्त हालात जो चल रहे हैं वो बार बार ये बात हकीकत टीवी आपको बता रहा है, जो अहले नज़र की गुफ्तगू है वो हो रही है, जो मामलात है। अब आप ये देखिए, ये जो साइक्लोन है, ये जो बारिशें हैं, ये असल में आपके मुल्क का जो टेम्परेचर है ये जो बदल रहा है, यानी अब ऐसी सूरत हाल है कि सर्दियां गर्मियों में आ जाएंगी या गर्मियां सर्दियों में आ जाएंगी। और ये कहा जा रहा है कि जो अगला साल है वो दुनिया का गर्म तरीन साल होने जा रहा है, 2024। यानी जब आपका गर्म तरीन साल होगा तो आप जानते हैं पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन क्या है। यकीन कीजिए, बताते हुए भी जुबान लड़खड़ा रही है। अगर अगला साल जो उन्होंने कहा है कि इस रुए जमीन पर सबसे गर्म होने जा रहा है, तो इसका ये मतलब है कि 2024 अगर इतना गर्म है तो सबसे ज्यादा हमें उसका नुकसान जो होगा वो ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। अगर ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो गए तो शायद ना लाहौर बचेगा, ना पिंडी बचेगा, ना कराची बचेगा, ना कोयटा, ना कोई चीज। यहाँ पर सैलाब आ जाएंगे, क्योंकि पहले सैलाब आए थे, याद रखिएगा, जो देहात और ये वाली जगहों पर फसलें वैसी तबाह हो गई हैं। ये जो आपको डॉलर की शॉर्टेज हो रही है, किस वजह से हो रही है? इसी वजह से हो रही है कि आपके बाहर जो पैसे है, यानी हमारी एक्सपोर्ट भी फारिग हो गई है, हमारे चीजें नहीं है बेचने के लिए, तो हम मोहताज हैं। तो अगर पहली जो जमीन है उसके ऊपर पहले आई थी हीट वेव आने के बाद जब सैलाब आता है तो जमीन जज्ब नहीं करती, पानी आगे चला जाता है। पिछली दफा का पानी स्टिल खड़ा रहा और बड़ी देर बाद। अगर खुदा ना खासा इस दफा ग्लेशियर्स पिघले तो दुगना, क्योंकि पहले पिघल चुके हैं, दुगना आपका अब इस दफा शहरों में दाखिल हो जाएगा। जब शहरों में दाखिल होगा तो फिर बताएं, शहरों का निजाम धर्म भरम अगर हो गया तो बाकी मामला क्या रहेगा? कैसे मैनेज कर पाएंगे? कैसे चीजें आप करेंगे? ये बता दें, आपके मुल्क के अंदर हम इतने सरवाइव कर सकते हैं? ये तो होना ये चाहिए कि आपके मुल्क के जो करता धरता है वो कौम को लेकर आए एक प्लेटफॉर्म पर और आकर कहें कि देखिए हम में से सब गुनाहगार हैं, अल्लाह से मांगे इज्तिमाई तौबा
यहाँ तो उलमा इकराम बिके हुए हैं, टके टके के ऊपर बिके हुए कि छोटे छोटे ओहदे के लिए बिके हुए। वो आकर कौम को कहें इज्तिमाई तौबा करें, क्योंकि अब फल गर्क हो रहा है हमारा, बेमौसमी बारिशें हैं, जुल्म आसमान को छू रहा है। और ऐसा जुल्म अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में क्लियरली कहा हुआ है कि जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं तो उसके जो खास तौर पर खुशहाल लोग होते हैं, सबसे पहले उनको खुली छूट देते हैं। वो वहां पर बदतरीन सूरत हाल यानी इख्तियार कर लेते हैं, फिर वहां पर उनकी बर्बादी होना शुरू हो जाती है, उधम मचाना शुरू कर देते हैं, वो हर तरह की बुराइयों में मुलविस हो जाते हैं। ये बड़ी जबरदस्त तशरीह है जो उलमा इकराम ने की और ये समझने वाली है। तो जब वो खुशहाल लोग बदतरीन सूरत हाल पैदा कर देते जो आजकल ये है मामला, और तबाह होना शुरू हो जाते हैं वो भी, तो फिर कौम निचली सतह तक तबाह होती है। अब ये जो खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें शुरू हुई हैं, ये आपके बलूचिस्तान में, फिर उसके बाद पंजाब में और केपीके में, और उसके बाद सिंध में और दीगर जगहों पर कैसे चीजें मैनेज करेगी। आप जानते हैं दूसरी सतह पर भारत में क्या हो रहा है। जब से पाकिस्तान के मामलात खराब हुए हैं तो भारत का जो मीडिया और उनके वहां पर चीजें वो पाकिस्तान में नहीं डिस्कस हो रही। जाहिर सी बात है वहां के जो मामलात हैं वहां डिस्कस ये हो रहा है कि वो बार बार कह रहे हैं मोदी को कि गिलगित बल्तिस्तान लो, चाहे मुज़ाकरात करके, ये बात पहली दफा समझी, या लड़ाई करके। ये मुज़ाकरात का वर्ड वो क्यों यूज कर रहे हैं? वो इसलिए यूज कर रहे हैं मुज़ाकरात का वर्ड ताकि दुनिया को ये लगे कि हम बातचीत के जरिए लेना चाहते हो। कहते हैं जी हमारा वापस करें, अगर नहीं वापस करेंगे तो हम लड़ाई के जरिए लेंगे। आप एक बात बता दें कि क्या आपके ऊपर इस वक्त मौसमी जंग मुसल्लत नहीं हो चुकी कि आपकी जो बारिशें हैं बेतुके ओले बरस रहे हैं, ना किसी का कोई सर है ना कोई पैर है, बारिश हो जाती है किसी भी वक्त, बेमौसमी बारिशें हैं। या आपने कभी जिंदगी, आप जरा बड़ों से पूछे, कभी आपने पाकिस्तान की ऐसी सूरत हाल देखी थी? अब अगर आपकी बेमौसमी बारिशें सारी जगहों पर लपेट में आ रही हैं तो इसको इबरत के तौर पर ले, अल्लाह से डरने का वक्त है और इज्तिमाई तौबा। लेकिन यहाँ पर तौबा नहीं, जुल्म हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है कि यकीन कीजिए। तो अब तो पाकिस्तान के अंदर किसी की शख्स अगर 80 साल उम्र आप उससे जाकर पूछे, वो कहेगा मेरी पाकिस्तान से ज्यादा एज है, यानी पाकिस्तान बनने से पहले का मैं पैदा हुई हूँ या पैदा हुआ हूँ। कोई दादा नाना या बड़े जो है, आप उन बुजुर्गों से पूछो, वो कहेंगे कि इतना जुल्म तो अंग्रेजों के दौर में भी नहीं हमने देखा था। तो आप सोच लें कि जब इतनी कौम इज्तिमाई तौर पर मुस्तरब है तो इस सारी सूरत हाल में ये जो सब कुछ हो रहा है, हम कहाँ पर जाएंगे? हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।